गुड मॉर्निंग गाइस। आज है 24 अक्टूबर 2020 और 24 अक्टूबर 2020 से जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन सकती है मैं आपके साथ कवर करूंगा। और एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूज़ दे देता हूं। एमपी कांस्टेबल की वैकेंसी का अनाउंस हो चुका है, तो एमपी कांस्टेबल की क्लासेस भी बहुत जल्दी इसी चैनल पर शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्यूज़। आज के क्यूज़ में 15 क्वेश्चन है। आई होप कि जो भी हमारी वीडियो रेगुलर देख रहा होगा तो इन क्वेश्चन के आंसर आसानी से सॉल्व कर पा रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में हेल्थी लाइफ प्रोग्राम किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो हेल्थी लाइफ प्रोग्राम भी हाल ही में किस बैंक ने लॉन्च किया है? HDFC बैंक ने। चलिए HDFC की बात करते हैं। तो HDFC बैंक के CEO कौन है? आदित्य पुरी CEO है। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। DDCA के नए अध्यक्ष किसे चुना गया? दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो रोहन जेटली को अभी इसका अध्यक्ष चुना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल कौन सी है? अभी हाल ही में इसका अनावरण हुआ है, तो कौन सी है? अटल टनल। इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? 9.02 किलोमीटर है। इसका अभी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका अनावरण किया है। ये मनाली से लेह के बीच में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य को अपना पहला मेगा फूड पार्क मिला है? तो अभी हाल ही में किस राज्य को अपना पहला मेगा फूड पार्क मिला है? तो केरल को ये मिला है। ये पलक्कड़ जिले में खोला जाएगा और ये राज्य का पहला और देश का 20वां मेगा फूड पार्क होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2024 में संयुक्त अरब अमीरात द्वारा चंद्रमा पर भेजे जाने वाले अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? अभी संयुक्त अरब अमीरात चंद्रमा पर अपना 2024 में एक अंतरिक्ष यान भेज रहा है। उसका नाम क्या है? राशिद। इसका नाम क्या है? राशिद। चलिए संयुक्त अरब अमीरात की बात करते हैं। इसकी राजधानी अबू धाबी है। दिरहम इसकी मुद्रा है। खलीफा बिन जायद अल नहयान इसके राष्ट्रपति हैं और मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम इसके प्रधानमंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य में किसान कल्याण योजना शुरू की गई? तो अभी हाल ही में किस राज्य में किसान कल्याण योजना शुरू की गई? मध्य प्रदेश में की गई है। और मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। यहाँ के CM कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल अभी अतिरिक्त प्रभार संभाल रही हैं। वो यूपी की भी राज्यपाल हैं और मध्य प्रदेश की भी राज्यपाल हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मंत्रालय ने साथी ऐप लॉन्च किया है? तो किस मंत्रालय ने इस ऐप का अनावरण किया है? पर्यटन मंत्रालय ने। किसने किया है? पर्यटन मंत्रालय ने इसका अनावरण किया है। अभी प्रेजेंट टाइम पे पर्यटन मंत्री कौन है? तो प्रहलाद सिंह पर्यटन मंत्री है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पहचान डेटाबेस में चेहरे का सत्यापन करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो सिंगापुर पहला देश बन गया है। सिंगापुर की डॉलर यहाँ की करेंसी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग के CEO कौन बने हैं? तो नीति आयोग के CEO कौन है? अमिताभ कांत है। नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। योजना आयोग की जगह पर इसका गठन किया गया था। इसका जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में और इसके जो प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने जगन अन्ना विद्या कानुका योजना प्रारंभ की? तो ये किस राज्य ने की है? आंध्र प्रदेश ने इस योजना का अनावरण किया है। अभी आंध्र प्रदेश में YSR योजना भी प्रारंभ की गई है। याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई थी। इसकी राजधानी हैदराबाद है। और अभी इससे प्रेजेंट टाइम पे जो राज्यपाल है वो कौन है? विश्वभूषण हरिचंद इसके राज्यपाल है। और YSR जगन मोहन रेड्डी यहाँ के CM है। राजकीय पशु कौन सा? ब्लैक बक है। और जो राजकीय पक्षी है वो कौन है? तोता है। यहाँ पर राज्यसभा सीटें जो है वो 11 हैं और लोकसभा सीटें 25 हैं। तो आप इतनी इंपॉर्टेंट बातें याद रखना आंध्र प्रदेश से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय वायुसेना ने 88वां स्थापना दिवस कब मनाया? भारतीय वायुसेना का जो 88वां स्थापना दिवस था इस बार का वो कब मनाया गया? 8 अक्टूबर को। और 8 अक्टूबर 1932 में वायुसेना की स्थापना की गई थी। इसके जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। और अभी जो प्रेजेंट टाइम पे एयर चीफ मार्शल हैं वो कौन है? राकेश भदौरिया। विजय लक्ष्मी जी का भी हाल ही में निधन हो गया। वो कौन थी? वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी। और अभी SANT कौन सी? SANT स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल है जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया और वायुसेना के लिए विकसित की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य का है? गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस राज्य का है? तो ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? यूपी का है।
चलिए यूपी में अभी मिशन शक्ति कार्यक्रम की भी शुरुआत की गई और सेफ सिटी प्रोजेक्ट भी यहीं पर लागू किया गया। चलिए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की जो अभी राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल है, जिन्होंने अभी सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुरुआत की गई। और यहाँ के जो सीएम है वो योगी आदित्यनाथ है और यहाँ की राजधानी लखनऊ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो डिजिटल हाईटेक क्लासरूम शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? केरल बन गया है। चलिए केरल की बात करते हैं। केरल में अभी ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम कूल का भी अनावरण किया गया था। तिरुवनंतपुरम यहाँ की राजधानी है। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं और पिनरई विजयन यहाँ के सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष कौन है? के सिवन इसके अध्यक्ष हैं। एलजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया है? तो अभी हाल ही में एलजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर लुइस हैमिल्टन को चुना है। लुइस हैमिल्टन जिन्होंने अभी हाल ही में फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है और ये मर्सिडीज की ड्राइवर हैं। चलिए ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्यूज। अब बात करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। चलिए देखते हैं। विश्व हीम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हीम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। इसका उद्देश्य हीम तेंदुआ के संरक्षण के महत्व को दर्शाना और अद्भुत जानवर के बारे में क्या करना है? लोगों को जागरूक करना है। इसकी शुरुआत 23 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सैन मेरिनो गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में कौन नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में सैन मेरिनो गणराज्य में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा को। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ये सैन मेरिनो गणराज्य ये यूरोप महाद्वीप में पड़ता है और यूरोप महाद्वीप में ये इटली के पास रहा। ये देखिए ये रहा सैन मेरिनो गणराज्य और इसकी जो मुद्रा है वो क्या है? यूरो है। और इसका भी प्रेजेंट टाइम पर राजदूत किसे बना दिया गया है? भारत ने ड्रा नीना मल्होत्रा का इसका भी प्रेजेंट टाइम पे राजदूत बना दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि कानून को लागू नहीं करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? कृषि कानून को लागू नहीं करने वाला पहला राज्य। तो अभी हाल ही में पंजाब ने कृषि कानून को लागू नहीं किया है। तो इसका ए ऑप्शन सही होगा। चलिए बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। और यहाँ के जो अभी प्रेजेंट टाइम के गवर्नर है वो कौन है? बीपी सिंह बदनौर यहाँ के गवर्नर है और अमरिंदर सिंह यहाँ के सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की गई? तो अभी हाल ही में किस राज्य ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की है? तो ये की है उत्तराखंड ने इस योजना का अनावरण किया। तो बी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने नाबार्ड के साथ मिलकर एकीकृत आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत की गई। इसके तहत क्या होगा कि किसानों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा उनकी आय को दुगना करने का प्रयास करा जाएगा। चलिए अभी क्या होता था जो किसानों को 2 लाख ऋण दिया जाता था। कितने लाख ऋण दिया जाता? 2 लाख ऋण दिया जाता जो कि ब्याज मुक्त था। अब इसको बढ़ा के 3 लाख कर दिया गया और ये 3 लाख ऋण जो होगा किसानों को दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ये किसने शुरू की है? एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना उत्तराखंड के सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह यहाँ के सीएम है और बेबी रानी मौर्य यहाँ की राज्यपाल है। अभी एक और बात याद रखना, कार्बेट जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और 2021 का जो कुंभ का मेला का आयोजन किया जाएगा वो भी उत्तराखंड में किया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार में किया जाएगा। और जो हरिद्वार है वो किस नदी किनारे? गंगा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो हाल ही में भी बेगा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रोहित शर्मा को बनाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बीमाकर्ता ने अपनी न्यू जीवन शांति योजना प्रस्तुत की है, जो एक व्यक्तिगत और एकल प्रीमियम योजना है? तो ये किस बीमाकर्ता ने की है? तो ये किसने की है? भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने इसका अनावरण किया गया है। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए बात करते हैं LIC के बारे में। LIC का फुल फॉर्म क्या था? लाइफ इंश्योरेंस कारपोरेशन। इसका जो मुख्यालय वो कहाँ पर है? मुंबई में है। और अभी इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? मिस्टर MR कुमार इसके चेयरपर्सन है। चलिए ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है उसके अंतर्गत आता है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 सितंबर 1956 में इसकी स्थापना की गई थी। तो आप यहाँ से इतने क्वेश्चन याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल बुक कम्युनिटी बुक अवार्ड्स 2020 दिए जा रहे हैं अभी।
दिया गया है अभी कि बेस्ट यंग अडल्ट एंड चिल्ड्रंस बुक कम्युनिटी श्रेणी का विजेता कौन रहा है। तो कौन रहा है? देव शर्मा रहा है। कौन रहा है? देव शर्मा रहा है, जो कि ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देव शर्मा 14 वर्ष के हैं और ये कहाँ के हैं? शिमला के हैं। इनको भी ग्लोबल बुक कम्युनिटी बुक अवार्ड 2020 दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने 2020 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो किस बैंक ने ये सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बैंक ऑफ घाना। तो बी इसका राइट आंसर। जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड है वो बैंकिंग समुदाय में उत्कृष्टता को पहचानने के लिए प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है और ये इस बार का 7वां संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 7वां संस्करण था। किसे मिला? बैंक ऑफ घाना को मिला। ये थे 24 अक्टूबर के क्वेश्चन। कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।